अब हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं घरेलू और सनती फजलाजात कि अब जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, घरों का होता है या इंडस्ट्री का होता है, इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बेकार और फजूल समझकर ज़ाया कर देते हैं। इनको हम क्या कर देते हैं? ज़ाया कर देते हैं। जबकि ये बहुत सी चीज़ें कार आमद होती हैं, हम इनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पेपर हो गया, अखबार, ये चीज़ें जो हैं ये हम फजूल समझकर ज़ाया कर देते हैं। आप देखें, हमें कागज़ तैयार करने के लिए दरख्त काटने पड़ते हैं, तो अगर हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे जिससे क्या होता है, जंगलात में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये पेपर, अखबार वगैरह, इनकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अगर हम पेपर और अखबार की रिसाइकलिंग करें तो इससे क्या होता है, हमें जंगलात कम काटना पड़ता है और हम इनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। कूड़ा करकट आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कूड़ा करकट जो है, कूड़ा करकट के मसाइल जो हैं, हम इसको सॉलिड फॉर्म में दोबारा इस्तेमाल जो है, सॉलिड मटेरियल जो है उसकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसकी हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग से क्या होगा? रिसाइकलिंग से ये होगा, जलाने के लिए जो मिकदार है वो हमारे पास क्या रह जाती है? कम रह जाती है। उसके अलावा दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, दोबारा इस्तेमाल के काबिल होते हैं। अगर हम उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना लें तो हम क्या कर सकते हैं? आलूदगी से महफूज रह सकते हैं। आपको पता है जितनी आलूदगी है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से होती है? इंडस्ट्री से होती है, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो लैंड की हो। तो दांतों के अंदर भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। उनकी हम रिसाइकलिंग करें तो अगर हम उनकी रिसाइकलिंग कर लें तो हम क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिसाइकलिंग के ज़रिए हम देसी खाद भी तैयार कर सकते हैं। देसी खाद भी हम तैयार कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के ज़रिए हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं? देसी खाद भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कूड़ा करकट के अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जिससे क्या करते हैं हम, वो उनकी रिसाइकलिंग करते हैं जिससे क्या तैयार हो जाता है? देसी खाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा इससे हमें हरारत भी हासिल हो सकती है। इस हरारत को इस्तेमाल करके हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, बिजली पैदा की जा सकती है। तो रिसाइकलिंग के ज़रिए क्या होता है? रिसाइकलिंग के ज़रिए हम देसी खाद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कूड़ा करकट के अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जिनकी हम रिसाइकलिंग अगर कर लें तो उससे क्या होता है? हमें हरारत भी हासिल हो सकती है और उस हरारत से हम क्या पैदा कर सकते हैं? बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम एक मेटल होती है। अगर इसकी बात की जाए तो एल्यूमिनियम के डब्बे बनाए जाते हैं, बोतलों के ढक्कन बनाए जाते हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग कर लें तो इसकी रिसाइकलिंग से फ़ायदा ये होगा कि हम एल्यूमिनियम के डब्बे और इसकी बोतल के ढक्कन बनते हैं, हम वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? एक तो सरमाए की भी बचत होती है और नंबर सेकंड जो है वो खाम माल की खपत जो है वो भी कम होती है। इसके अलावा रिसाइकलिंग होती है जो पहले ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें बनी हुई हैं, तैयार चीज़ें हैं, अगर वो टूट जाएं तो हम उनकी भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शीशे के गिलास वगैरह या शीशे के बर्तन जो हमारे पास होते हैं, इनके जो पीसेस होते हैं, उन पीसेस की रिसाइकलिंग करके हम ये दोबारा बर्तन जो हैं ये तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा कप हमारे पास हैं, हम कप की भी रिसाइकलिंग करके दोबारा कप तैयार कर सकते हैं। बोतलें जो हमारे पास हैं,
हम बोतलों की भी रिसाइकलिंग करके दोबारा इनको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होगा, जब दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं तो ईंधन जो है ये हमें कम लगाना पड़ता है। तो जब ईंधन हमें कम लगाना पड़ेगा, इट्स मीन डैट कि हमारे पैसे की भी बचत होगी। हम कम पैसे लगाकर इनकी रिसाइकलिंग करके यही चीज़ें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। अब जो हमारे पास तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके यहाँ रिसाइकलिंग का तरीकाकार क्या होता है। तरक्की ममालिक जो कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जो होते हैं, वो रिसाइकलिंग कैसे करते हैं। वो 3 तरह से रिसाइकलिंग करते हैं। एक, फर्स्ट भट्टियों के अंदर जला देते हैं। पहला काम वो क्या करते हैं, भट्टियों के अंदर उसको जला देते हैं। नंबर 2, या फिर वो कुदरती खाद बनाने के मकसद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, ज़मीन के अंदर इसको दफन कर देते हैं। सेहत के असूलों को सामने रख के वो क्या करते हैं, जो कूड़ा क्रिकेट वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। तो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनके तरीकाकार क्या है, वो क्या करते हैं, वो भट्टियों के अंदर कूड़ा करकट को जला देते हैं, या फिर नंबर 2 कुदरती खाद बनाना है या उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, या फिर इसको क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिसाइकलिंग, जिसमें क्या होता है, फजूल बेकार फालतू मवाद को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। तो आज आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 4।